अगर बिहार में जात पात को छोड़ के अगर वोटिंग होता तो आज हमारे बिहार ना इससे ज़्यादा और ज़्यादा डेवलप किए होता। बिहार के जो नेता मंत्रीगण हैं जितने भी, उन लोगों के लिए मायने रखता है। कहीं ना कहीं जातिवाद फैलाने में पूरा हाथ उन्हीं का है, जनता बाद में करती है। लेकिन वोटिंग के 2 दिन पहले वो जाति सब पर भारी पड़ जाती है। नहीं, मैं तो जाति को देख करके वोट नहीं करूंगा। मैं काम को देख करके वोट करूंगा कि कौन काम किया है उसको ही वोट करना है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। मैदान में उतरे नेता विकास की बातें कर रहे हैं, नौकरी, सड़क, बिजली, पानी के वादे कर रहे हैं। वहीं बिहार का कोई नेता खुलकर स्वीकार नहीं करता, मगर यह सच है कि चुनाव कोई भी हो, जाति समीकरणों को साधे बिना लड़ाई नहीं लड़ी जाती। यहां जाति सिर्फ पहचान नहीं है, वोट की कुंजी है। विभिन्न जातियों की संख्या, उनकी राजनीतिक एकजुटता, यही सब तय करती है कि सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। अपर कास्ट से लेकर यादव, पिछड़ा और दलित समुदाय तक हर कोई अपने जाति समीकरण को मजबूत करने में जुटा है। एनडीए हो या महागठबंधन, सीट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट के चयन तक सब कुछ जाति समीकरण के इर्द गिर्द घूमता है। अपर कास्ट में एनडीए को बढ़त दिख रही है, दूसरी तरफ यादव और पिछड़ा वर्ग लालू यादव का खुलकर साथ दे रहा है। सड़क पर लोग कहते मिल जाएंगे, जाति छोड़कर हम कहां जाएं। हाँ, शिक्षा, रोजगार और अपराध जैसे मुद्दे भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर अब भी जाति ही है। आइए देखते हैं बिहार की जनता, बिहार के मतदाता जाति के मामले पर क्या कह रहे हैं। यह रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी राहुल कुमार गौरव ने पटना से। इस बार वोट तो करना है बिहार विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल करेंगे, वोट तो करेंगे ही। क्या जाति आधार पे वोट होगी? वोट तो जाति आधार पे होगी, लेकिन मैं जाति के आधार पे वोट नहीं देता हूँ, ये पहले मैं स्पष्ट कर दूँ। ऐसे 90% लोग हैं कि जाति आधार पे वोट देते हैं, नहीं 10% ऐसे हैं जिनके लिए जाति कोई अहम नहीं रहता है। उनके लिए मुख्य मुद्दा जिससे विकास का होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ की बहुत लोग विकास भी देखते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये तय है, इस बात को मानिए कि सिर्फ इस बिहार राज्य का चुनाव नहीं, सभी राज्यों का चुनाव या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जाति आधार पर ही होता है। बहुत सारी ऐसे पार्टियां हैं जो जाति आधार पर बनी हुई पार्टियां, बड़े यहाँ तक कि राष्ट्रीय दल भी जो है ना, वो अपना हर राज्य में या हर जगह अपना जो अध्यक्ष चुनते हैं, या मोर्चा का या कहीं का, वो जाति आधार पे होता है। वो देख लेते हैं कि जाति कैलकुलेशन क्या है, किससे किन जाति में कहाँ वो शतरंज की गोटी उनका फिट बैठेगा। बिहार में 2-3 पार्टी हैं, सिर्फ जाति का नाम है। वो बोलता है, मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, वो खुद बोलता है कि मैं निषादों के लिए लड़ रहा हूँ। और 2 पार्टी हम हैं, लोजपा हैं, और भी पार्टियां हैं, लेकिन वो लोग मतलब तो बाकी पार्टियां तो ये भी कह रही कि काम होता है तो सबके लिए काम होता है। ये तो है, ये तो हकीकत है ना। सड़क बनेगा तो उस सड़क पे सिर्फ उसी पार्टी या उसी जाति के लोग तो चलेंगे नहीं। काम तो सबके लिए होगा ना। सरकारें चुनी जाती है, और बिहार में ये ट्रेंड बहुत पहले से है। एक सवाल और रहेगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण कितना फिट बैठने वाला है? सब बार फिट बैठता है, आप आंकड़े उठा के देख लेंगे, पता चल जाएगा। सब बार फिट बैठता है जातीय समीकरण, सब बार जाति को लेकर यहाँ पे वोटिंग होते हैं। टिकट दिए जाते हैं। जाति के आधार पर कौन क्षेत्र में किस जाति की संख्या कितनी है, उसके आधार पर टिकट दी जाती है। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं, कोई एक पार्टी की बात नहीं, सारी पार्टियां करती हैं। सारी पार्टियां ऐसे ही टिकट देती है कि जाति किस क्षेत्र में। हाँ, सारी पार्टियां टिकट देती है जाति के आधार पर। हाँ, और सबको इस बात को जानते हैं। हाँ, चुनाव में जातीय फैक्टर कितना मायने रखता है बिहार में? बिहार में तो मायने रखता है, और बिहार की जनता के लिए मायने नहीं रखता। बिहार के जो नेता मंत्रीगण हैं जितने भी, उन लोगों के लिए मायने रखता है। कहीं ना कहीं जातिवाद फैलाने में पूरा हाथ उन्हीं का है, जनता बाद में करती है, पहले तो यही लोग करते हैं। जाति के नाम पे वोट लेते हैं, जनता जाति के नाम पे वोट देती है, और यही कारण है कि हमारा बिहार अभी बाकी स्टेट से अभी पीछे। ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि हम जाति के आधार पर वोट दें। बाकी स्टेट में मुझे नहीं लगता कि जाति के आधार पर वोट दिया जाता होगा। जाति कोई बेसिस नहीं है वोट देने का। वोट काम के आधार पर दिया जाता है, विकास के आधार पर दिया जाता है, किसने कितना काम किया, कौन कितना करेगा, सोच और अनुभव के आधार पर दिया जाता है। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि बिहार की जनता जाति के आधार पर वोट कैसे दे सकती है। हम शादी नहीं करवा रहे हैं, हम दामाद नहीं ढूंढ रहे हैं, या फिर समझ, हमारे यहाँ शादियाँ जात पात से की जाती है बिहार में, तो एक फैक्टर बनता है कि चलिए शादी करेंगे तो जात में करेंगे, लेकिन वोट जाति देकर देना मेरी समझ से बाहर है। इस बार का विधानसभा चुनाव क्या जाति आधारित होगी? होगी तो जाति आधारित ही।
इस बार क्या पिछले बार भी हुई थी, उससे पिछले बार भी हुई थी, उससे पिछले बार भी हुई थी, लगभग यही चलते आ रहा है। आप भी जाति को देख के वोट करेंगे? नहीं, मैं तो जाति को देख करके वोट नहीं करूँगा, मैं काम को देख करके वोट करूँगा कि कौन काम किया है उसको ही वोट करना है। क्योंकि हमारे इधर एक चीज़ कहा गया है कि मैं अपना बताता हूँ, मैं जिस जाति से हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा मैं किस जाति से हूँ, मैं जिस जाति से हूँ उस जाति के नाम हमारे विधानसभा में मुझे लगता है कि पिछले 35-40 सालों से उस जाति में से किसी को टिकट मिला है। मुझे ध्यान में नहीं है ऐसा कि टिकट मिला है उस जाति की किसी। 1-2 लोग निर्दलीय लड़े भी हैं उस मेरे जाति से, और लोकसभा में भी ऐसा ही सीन रहता है। तो भाई जाति आधारित तो वोट वैसे भी नहीं करना है, वोट करना है काम के आधार पे कि कौन हमारे क्षेत्र में काम किया है, कैसा काम हुआ है, इस आधार पे वोट करना है। मतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार भी जाति आधारित ही होगा? एकदम जाति आधारित होगी। आप देखिएगा अभी से ही माहौल बन रहा है, अभी से ही सर्वे हो रहा है, जातीय जनगणना हुई थी कुछ दिन पहले। ये सारा कुछ उसी के लिए है ना कि किस क्षेत्र में कितने कौन जाति के लोग हैं, और उस हिसाब से उस जाति के सब पार्टियां उसी जाति को टिकट देगी कि किस जाति की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, सब पार्टी ऐसे ही करती है। मतलब देखा जाए तो लगभग पूरा का पूरा चुनाव जाति पे ही आकर के रुक जाता है कि हमारे जाति के फलाना है इसलिए वोट दिए, चाहे उनके ऊपर हत्या का आरोप हो, बलात्कार का आरोप हो, कोई भी आरोप हो, वो सब मिट जाता है जब जाति की बात आती है। और ये हमारे बिहार नहीं पूरे देश की ये दशा है कि लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, एक नागरिक की भांति हर बार वोट करते हैं, हर चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा में, इस बार भी करेंगे। जब वोट करने जाते हैं तो आपके लिए जाति कितना मायने रखता है उस समय? बिहार में एक ऐसा सवाल है जिसको लोग टाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप मेरी राय, मुझसे व्यक्तिगत राय पूछ सकते हैं तो अभी तक मैंने जितने भी वोट किए हैं उसमें कम से कम जाति फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा। हाँ, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है और स्थानीय स्तर पर कैंडिडेट का काम होता है, उसको देखकर हम लोग वोटिंग करते हैं। कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं करता हूँ, लेकिन जाति को लेकर जो आपने पूछा, बिहार में अधिकांश लोग, कम से कम 50% से अधिक लोग जाति देखकर वोट करते हैं। आपका जाति को देख करके आपका भी वोट नहीं? कम से कम मेरे जैसे कुछ लोग हैं, हैंडफुल ऑफ पीपल, आप कह सकते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं इस बिहार में भी जो जाति देखकर वोट नहीं। मेरे घर में भी माहौल ऐसा रहा, हम लोग के माता पिता रहे, दादा दादी चाचा, तो उस तरह का माहौल नहीं रहा कि जाति देखकर वोट किया जाए। जो नेता जननेता काम करता है, एक फ़ोन कर देने पर सुन लेता है, जहाँ काम अटक रहा है वहाँ फ़ोन करवा कर काम निकलवा देता है। जेन्युइन पैरवी, मतलब मैं गलत तरीके से 2 नंबर की बात नहीं कर रहा, जेन्युइन पैरवी वो कर देता है। और एक जो सार्वजनिक हित है, दुख दर्द में काम आता है, बाढ़ में पानी लग गया तो उसको समस्या का समाधान करता है। इन सब काम के आधार पे वोट देने का हम लोगों ने सीखा अपने माँ बाप से, और वही आगे चल रहा है। आप पढ़े लिखे एक लोग हैं, क्या लगता है बिहार में जातीय समीकरण से ही वोटिंग के लिए टिकट का आवंटन किया जाता है? ये तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी का क्लियर है, वो जाति देखकर वोट विधायक चुनते हैं और सांसद चुनते हैं। यहाँ तक कि जब मंत्रियों के लिए विभाग का आवंटन होता है बिहार में, तो वो भी एकमात्र आधार रहता है कि जातिगत आधार पे किस जाति के किस कोटे से मंत्री बनता है। बल्कि आप सुनते होंगे कि ब्राह्मण कोटे से मंत्री बन रहे हैं, राजपूत कोटे से मंत्री बन रहे हैं, अति पिछड़ा कोटे से मंत्री बन रहे हैं, यादव कोटे से, अल्पसंख्यक कोटे से, दलित कोटे से, महादलित कोटे से, ये कोटे से मंत्री बनते हैं। जाति को कोटा समझ के मंत्री बनाया जाता है इस अंदर तक। एक और बात आप देखते होंगे कि चुनाव के पहले अलग अलग मुद्दे अलग अलग पार्टियों द्वारा उठाते हैं। कई बार आपको अनुभव है, आप पत्रकार हैं, तो मेरा भी अनुभव है, जब मैं पहले सक्रिय पत्रकारिता में था, अब तो मैं छोड़ चुका हूँ पत्रकारिता, कि मैंने नोटिस किया कि 4-5 दिन पहले तक मुद्दे प्रभावित रहते हैं, लेकिन वोटिंग के 2 दिन पहले वो जाति सब पर भारी पड़ जाती है। और एक लोग कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं, बिहार में भी वही लागू होता है। आपके लिए क्या मुद्दा रहता है वोटिंग के टाइम? इस बार किस मुद्दे का वोट? अगर विधानसभा का चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे और राज्य के मुद्दे, और अगर लोकसभा का चुनाव है तो देश के मुद्दे। इस समय बिहार में कौन से मुद्दे आप गिनाना? हाँ, एक नागरिक के रूप में मैं चाहूँगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो दोष देते हैं कि 2005 के पहले क्या था। तो जो 2005 के पहले अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब थी तो अब भी ख़राब ही है, कोई बहुत अच्छी स्थिति आजकल नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं, संगठित अपराध, असंगठित अपराध, बड़े अपराध, छोटे अपराध, मतलब
मोबाइल छीनने से लेकर और दिन दहाड़े हत्या तक हो रही है। अपराध का रेंज देखिए कितना है। तो कम से कम इस सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वोट मांगने का अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप मज़दूरों का पलायन रोकने की बात करते थे, आज भी देखिए जो बिहार से बाहर बेंगलोर में, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली ट्रेनें जाती है, उसमें मज़दूर भर के जाते हैं। आप पलायन रोकने में सरकार नाकाम रही, तो हमारे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिले, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा। और तीसरा है कि कम से कम जो रिमोट एरिया है वहाँ स्कूली एजुकेशन और उच्च शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, उसमें थोड़ा सा गुणवत्ता सुधार आए। देखिए हमारी सरकार ना नंबर्स गिनाती हैं, हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोले, अरे जो नए मेडिकल कॉलेज 10-15 साल में खुले हैं उनकी स्थिति क्या है, कभी इसकी भी समीक्षा आप लोग किया कीजिए। तो मतलब सरकार सिर्फ नंबर गिनाती है कि हम इतने कर दिए, उनकी क्या स्थिति है थोड़ा वो सुधरे। स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी है नहीं। पटना एम्स खुला है, आप जाइए इमरजेंसी में, वहाँ बेड खाली नहीं रहते हैं, किस काम का एम्स खोले हैं। तो मतलब स्थिति अच्छी नहीं है। पटना में देखने पे सब कुछ ठीक ठाक लगता है, रिमोट एरिया में जाने पे बुरी स्थिति पता चलती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट तो डालेंगे? क्यों, मैं यहाँ का मतदाता हूँ, डालूंगा, अवश्य वोट डालूंगा। क्या मुद्दा रहा इस बार? मुद्दा रहेगा जाति को लेकर के वोट डालेंगे कि आपकी जाति का कैंडिडेट होगा इस हिसाब से? देखिए, बिहार के संदर्भ में जब बात करते हैं तो लोग जाति को सामने रखते हैं, जबकि पूरे भारत में जातीयता है। जाति यथार्थ है लेकिन जातिवाद व्यर्थ है। हमको लगता है कि इस बार बिहार का मिजाज कुछ बदला हुआ है। जाति तो होगा ही, कुछ न कुछ % जाति की बात होगी, लेकिन जाति के साथ साथ मुद्दे रहेंगे कि फिर से बिहार में उसी प्रकार का अराजक व्यवस्था तो नहीं बन जाएगा। प्रशांत किशोर भी एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास कितना ज़मीन तक उतरता है देखने लायक है। इस प्रकार के और प्रयास हो रहे होंगे, लेकिन जब मैं मतदान केंद्र पर जाऊँगा, मैं अपनी बात करता हूँ, तो देखूँगा पहले बिहार को, बिहार की समस्या को, और बिहार की समस्या का समाधान करने में जो समर्थ होंगे उन्हीं को वोट दूँगा। हमें लगता है कि बिहार में बहुत तेज़ी से जो युवा वर्ग है वो इस प्रकार से सोच रहा है। जातीयता है, यदि जाति का व्यक्ति ज़्यादा हुआ तो उसके प्रति एक सहज आकर्षण होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अंततः लोग बिहार की बात सोचेंगे। आपका जाति को लेकर के कोई ऐसा नहीं होगा, वोट देते टाइम आप जाति नहीं देखेंगे? कह तो दिया कि जाति की बात है, जाति की बात है, जाति से एक प्रेम भी होता है, सहज स्वाभाविक प्रेम है, लेकिन जब बिहार की बात होगी तो जाति की बात थोड़ा दरकिनार करते हुए हम सोचेंगे। और हमको लगता है कि हमारे से बहुत सारे लोग हैं, हमको लगता है कि ऐसा प्रतिशत 20-25% हो सकता है। विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण कितना लगता है कि फिट बैठ रहा है या फिट बैठेगा? हमको लग रहा है जातीय समीकरण ध्वस्त होगा। एक जो माई समीकरण की जो बात कह जा रही है, तो वहाँ पर जो अधिक संख्या है वो इस समीकरण की ओर दिखाई पड़ते हैं, उसके प्रति जुनूनी होते हैं, लेकिन हमको लगता है कि उसमें से भी कुछ क्षरण होगा इस बार के चुनाव में। बहुत सटीक नहीं बैठेगी, बहुत सटीक नहीं बैठेगी। बिल्कुल समीकरण के आधार पर यदि कोई चाहेंगे कि चुनावी नैया पार करा लें तो नहीं संभव होगा। कुछ न कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ न कुछ उनको विश्वास जगाना पड़ेगा। यदि विश्वास जगाने में लोग असफल रहे तो बिल्कुल हमको लगता है कि इस बार के चुनाव में, लेकिन अस्पष्टता चारों ओर है। राजद का जो खेमा है, जो कांग्रेस वगैरह है, उसके साथ वामपंथी संगठन है, उनका अपना नेटवर्क हो सकता है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, इसका भी एक नेटवर्क है, इससे भी जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो इन प्रतिबद्धता के बीच जो सामान्य जो नागरिक हैं वो उसमें से कुछ जाति के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन जाति के आधार पर ही करेंगे ऐसा कहना इस बार हमको लगता है कि ऐसे सोचने वाले लोग और इसके आधार पर जो समीकरण बना रहे होंगे या चुनावी अपना तैयारी कर रहे होंगे वो धराशायी होंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वोट तो करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। जब वोट करने जाते हैं उस समय जाति कितना मायने रखता है आपकी? देखिए, हम तो नहीं देखते हैं सब जात पात, लेकिन बिहार में जाति का ही राजनीतिक होता है और जाति का ही बिहार में जो इलेक्शन होता है, जात पात पे ही वोट होता है बिहार में। यदि हम ब्राह्मण हैं तो बीजेपी का सपोर्टर होंगे, कोई ओबीसी से आता है तो आरजेडी का सपोर्टर होगा, कोई दलित परिवार से आता है तो वो ईबीसी चिराग पासवान को, या फिर मतलब हर जात का अपना अपना नेता है, लोग उनको वोट करते हैं। अगर बिहार में जात पात को छोड़ के अगर वोटिंग होता तो आज हमारे बिहार ना इससे ज़्यादा और ज़्यादा डेवलप किए होता। कहाँ पे अभी डेवलप किया है, लेकिन बिहार हमारा इससे ज़्यादा डेवलप करता महाराष्ट्र जैसा। जैसे अगर जात पात को ना देख के अगर हम वोटिंग करते तो बिहार में उद्योग लगता,
और भी जो है फैक्ट्री लगता है, कंपनी आती है, आईटी सेल की कंपनी आती, वो चीज़ नहीं होती है। ये विकास जो है जो भी नीतीश कुमार के देन से इतना हुआ है, लेकिन जात पात को छोड़ के अगर करते तो ये सब सारी चीज़ गुजरात जैसा बिहार होता, महाराष्ट्र जैसा, दिल्ली जैसा हमारा बिहार होता। लेकिन यही चीज़ें अब देखिए इलेक्शन है बिहार में, तो यहाँ पे लोग जो अपने फैक्ट्री में से काम छोड़ छोड़ के जात को वोट देने बिहार आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जाति का कौन विधायक खड़ा है, उसको वोट देंगे। तो जात पात के तो राजनीतिक बिहार में आज से थोड़े हो रहा है, ये तो सदियों से बिहार में राजनीतिक जात पात का ही होते आ रहा है। आज से थोड़ा 90 के दशक से जातियों से होता है। लोगों को ये मतलब नहीं रहता है कि हमारे जात वाले काम करेंगे या किस मेंटलिटी के हैं, क्रिमिनल है, कुछ भी है, लेकिन जात के हैं तो लोग वोट हाँ, जात के नाम पे ही वोट होता है यहाँ पे, जात के नाम पे होता है। इस बार के चुनाव में जाति का फैक्टर कितना सटीक बैठने वाला है? इस बार कहीं चुनाव में नहीं है, बिहार में जितनी भी चुनाव होता है जातीय फैक्टर ही बैठता है, जाति बहुत मैटर करता है। इस बार के चुनाव में नया थोड़े है, पहले से ही है। तो बोले ही आपको कि जाति का ही वोट बिहार में होता है, ये तो पूरे देश जानता है। सब पार्टियां अपनी अपनी जाति, सब पार्टियां का जातीय एजेंडा सेट है, सब पार्टी का जातीय एजेंडा सेट है।